अगर एफआईआर लेने के लिए अगर वो नाटक करेंगे तो रास्ता जाम करने का काम सिवा उसके लिए हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। आंदोलन रुका नहीं है, धारावी बचाओ आंदोलन। तो कहाँ है धारावी बचाओ? आप सुनो जरा, पूरा हमारा जवाब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। चलो, उनको गरीबी से छीड़ है, उनको एक भी आदमी गरीब मुंबई में नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ अडानी का प्रोजेक्ट चलता है 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पर डेमोलिशन चालू कर देता है। हम लोग चुप क्यों बैठे हैं? दंड भी पड़ेगा। धराविकर के ऊपर अटैक करता है, गुंडा लेकर के जीप तोड़ा गया और एक जीप तोड़ के दिखाया गया कि हम जीप तोड़ दिया है, तो धरावी के तुम्हारा लोग का हालत क्या करूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योति तक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो बताना चाहता है कि एक माझी आमदार के ऊपर, उसके जिम के ऊपर मैं कार्रवाई कर सकता हूं, तो आम जनता मेरे लिए गाजर नहीं है। अगर मेरा इनलीगल है तो आज ही सरकार ने ताबे में ले लो, अगर इनलीगल है तो। अगर लीगल है तो वहां ताको भी मत। इंडिया, आज हम धारावी के 90 फीट पर मौजूद है, जहां पर धारावी बचाओ आंदोलन ने आज डेढ़ महीने के बाद दोबारा मीटिंग ली है। पता नहीं क्यों 4 तारीख के बाद से इन्होंने जो आंदोलन किया, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है और उसके बाद ये घर पर जाकर बैठ गए। लेकिन धारावी करों की परेशानियां वहीं के वहीं रही। हर किसी को नोटिस दी जाती रही, हर किसी को डराया जाता रहा, हर किसी के घर पर जाकर उन्हें बाकायदा नोटिस देके उन्हें कहा गया कि आप पेपर जमा करो वरना आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। लेकिन धारावी बचाओ पर आरोप लग रहा है कि ये घरों में जाकर सो रही है। हम उन्हीं से जानने आए हैं कि आखिर धारावी बचाओ क्या कर रहा है, क्यों ये आरोप पे आरोप सुनता जा रहा है और ये आराम से सो रहा है। और एक बात हो गई है कि पीएमजीपी कॉलोनी में एक जिम खाना था, उसे भी तोड़ दिया गया, उसके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। वजह क्या है? हमारे साथ बाबूराव मानिक जी, इन्हीं से जानते। सर, क्या था? क्या आपने एक आंदोलन कर बहुत बड़ा काम कर दिया था जिसकी वजह से आप डेढ़ महीना घर जाकर आराम से सो गए? देखिए, आंदोलन रुका नहीं है, धारावी बचाओ आंदोलन। तो कहाँ है धारावी बचाओ? आप सुनो जरा, पूरा हमारा जवाब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। अभी किसी का शादी, किसी का विवाह, किसी का कोई गांव में मई महीना था, ये मई महीना जून महीना गांव में सारे लोग जाते आते, कोई अड़चनी थी, इसके कारण थोड़ा सा रुकावट हो गया। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन सोया नहीं है, वो जिंदा है और हमेशा लड़ाई में एक कदम आगे डालकर धारावी वालों के साथ लड़ रहे हैं। बहुत दिन हुआ था, नहीं बैठे थे, नहीं इकट्ठ आए थे, लेकिन आज सारे लोगों ने यहाँ पर अपना अपना मत रखा है। अपने अपनी भूमिका को लगाते हुए सारे लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कानूनी तौर पर जहाँ जहाँ बयान देना है, निवेदन देना है, कानूनी तौर पर आगे कैसे जाना है, उसके बारे में भी यहाँ खुलकर चर्चा हो गई है। रेल का ज़मीन जो हमें नहीं मिलना था, वो हम रेल वाले अपने को देना नहीं चाहते थे और वो ज़मीन ये लोगों ने धारावी वालों के लिए ले लिया, लेकिन रेलवे वाले वो ज़मीन आज भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बात के ऊपर हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कल परसों पुलिस को भी जाके हम लोग घेरा डालने वाले हैं। कैसे लड़ेंगे सर? अब लोग तो कह रहे हैं कि धारावी बचाओ टूटता जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो धारावी कर आप पर कैसे विश्वास करे? अरे बाबा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं बोलेगा कि धारावी बचाओ आंदोलन टूट रहा है, धारावी बचाओ आंदोलन ठंडा हो गया है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है और कभी भी ठंडा नहीं होगा।
जब तक धारावी के लोगों को 500 फुट का कमरा, वो भी धारावी के लास्ट के आदमी को जब तक नहीं मिलेगा, तब तक धारावी बचाव आंदोलन लड़ते रहेगा, लड़ेगा और जीतेगा। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ आंदोलन लड़ेंगे जीतेंगे, लेकिन पहले लड़ना पड़ता है। आप तो लड़ ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से धारावी करो को सताया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है, वही नोटिस शाहू नगर को दी जा रही है, वही नोटिस रेलवे के पे जितने भी बसने वाले लोग हैं उनको दिया जा रहा है, शाहू नगर को दिया जा रहा है, आजाद नगर को दिया जा रहा है, अन्ना नगर को दिया जा रहा है। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन खामोशी से घर बैठी हुई है। वो बार बार कह रही थी कि पात्र करो, और पात्र करने के लिए उन्होंने कैंप लगाया और लोगों को वहां भी लॉलीपॉप दिया। नहीं, अडानी डरा है, धारावी बचाओ आंदोलन का डरा है, अडानी डरा है। अच्छा। बोल के सबको लेटर दे रहा है। अच्छा, आप डरो। एक मोर्चे से वो डर गया। नहीं, मोर्चे से नहीं, वो डरता है। लोकशाही में लोगों को डरना पड़ता है। हाँ, और अडानी डर चुका है। अडानी का अंत का बोलते हैं ना, वो अंत समय आता है ना, वो आखिरी समय आता है तभी। आप देखा रहेगा पूरा हिंदुस्तान में अभी आंदोलन चल रहा है। ये आखिरी समय है सोचना। हिटलर का भी आखिरी समय आ गया था। हिटलर ने क्या किया, एक रूम में जाके फांसी दिया हिटलर का। ईडी अमीन का भी आखिरी समय आ गया था, लेकिन इसका भी आखिरी समय आएगा, ये मत सोचो। गद्दाफी का भी आखिरी समय आ गया था। कहा तुम ऐसे, इससे पहले तुमने कहा था कि अमेरिका में अडानी का केस चल रहा है, बहुत बुरी तरह फंसेगा। कहाँ निकल गया पैसा देकर? मैं क्या बोला, वो अमेरिका को भी रिश्वत दे दिया। अभी आप देखा है 2-3 दिन पहले यूबीटी वालों को भी तोड़ा फिर से। मतलब कि एक एमपी जिताने के लिए उनका नेता को कितना मेहनत करना पड़ता है इलेक्शन में। वो कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता, पन्ना अध्यक्ष, शाखा प्रमुख, और ये 100 करोड़ रुपए दे के आसानी से तोड़ देता है। मतलब हमारी गलती है, हम रास्ते में आके साले इन लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। ऐसा एमपी एमएलए लोगों को जो टूट के ऐसा जाता है। मतलब हम पब्लिक के अंदर ही कमजोरी है। हम ये नहीं बोल सकते, हमारी भी गलती है इसमें। हम घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जिस तरह वो करबला में इमाम हुसैन ने जो लड़ा, वो लड़ाई हमको यहाँ पर लड़ना पड़ेगा धारावी में। जब तक हर एक आदमी घर से बाहर नहीं आएगा, मौत तो आना ही है। एक नहीं दिन तो 2 मौत तो आती नहीं है किसी को। एक मौत आना है, वो कभी भी आएगा। वो कोई ऐसा नहीं कि आज आएगा कल आएगा, हमारा टाइम आएगा तो आएगा। और अब जैसा माने साहब के पास किया, नेता क्या होता है आंदोलन में, कभी भी नेता को टारगेट किया जाता है। हर एक आंदोलन देखो, हिंदुस्तान का ले लो, रशिया का ले लो, ऑपोजिशन लीडर को अंदर डाल के जहर दे के मार दिया। ऐसा नहीं है, होता है आंदोलन में। आप ये मत सोचो आंदोलन में ऐसा नहीं है। जैसे ठंडा क्यों पड़ा, ये वैकेशन का टाइम था, लोग गांव गए, लोग इधर गए, शादी में गए, और बहुत सारे आजकल सबका घर टूट रहा है। अब बंगाल से लेके तुम्हारा महाराष्ट्र तक बुलडोजर चढ़ रहा है। सब अपना घर का पेपर लेने गया, वो लेने गया, बहुत सारा समस्या है इसमें। ऐसा मत सोचो, ये लोग गरीबों का सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है। आप देखा साइड में बुलडोजर चला है, झोपड़ापट्टी में जो गरीब लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर ही बुलडोजर चला है। इसका ये मतलब है कि उनको गरीबी से छीड़ है। उनको एक भी आदमी गरीब मुंबई में नहीं चाहिए। जहां जहां अडानी का प्रोजेक्ट चलता है, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पर डेमोलिशन चालू कर देता है। हम लोग चुप क्यों बैठा है? मतलब हमारे अंदर ही कमी है ना, इसके लिए हम लोग चुप बैठा है। संगठित हो जाओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला संगठित हो जाओ। कांसीराम ने क्या किया, अपना परिवार का पूरा कुर्बानी दे के लड़ा। बाबा साहब ने क्या किया, अरे हम इतना भी 1-2 घंटा 1 घंटा नहीं निकाल सकते हम तो। अगर हम नहीं निकालेगा तो कोई आगे कोई मतलब ही नहीं बचेगा। अरे भाई, कहा जाता है कि ये बिल्डर है, ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने आए हैं, ये विकासक है। तो विकासकों के पास इतने गुंडे क्यों? धारावी में गुंडेगर्दी के जरिए बाबूराव माने जी की जिम खाना तोड़ दिया जाता है। ना इसके अंदर बीएमसी इन्वॉल्व होती है, ना पुलिस इन्वॉल्व होती है, ना ही माडा इन्वॉल्व होती है। तो वो कंस्ट्रक्शन तोड़ा किसने? वो जिम खाना जो साल पुराना था, किसने तोड़ा? देखिए, सब में पहला तो अभी बाबूराव माने जी ने बताया तो उनका जिम तोड़ दिया है। तो सब में पहला तो हम लोग कल सीनियर के पास जाएंगे और उसके अंदर जो भी आपने कहा गुंडे, जो गुंडे रहेंगे उसके ऊपर एफआईआर लिया जाएगा। और अगर एफआईआर लेने के लिए अगर वो नाटक करेंगे तो रास्ता जाम करने का काम हम लोग धारावी, ऐसा आज बाबूराव माने के साथ में हुआ है, ऐसा किसी के साथ भी होएगा तो रास्ता जाम करने के सिवा उसके लिए हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। सरकार दरबारी उन्होंने सब एप्लीकेशन दिया है, उसका क्या जवाब आता है वो देखेंगे। सब में पहला उनके ऊपर एफआईआर के बाद जो है, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने बताया कि 3 साल और भी लीज उनका बाकी है,
और अभी वो पत्रे लगाने जा रहा है। 3000 बच्चे उसमें स्कूल में पढ़ रहे और पढ़ने के बाद वो आज वो 3000 बच्चे को भी वो यानी निकाल के वो स्कूल बंद करने का चक्कर चल रहा है। उधर वो एक पत्रा लगाने का चक्कर है, मैदान बंद करने का चक्कर है। अगर सभी मैदान बंद कर देंगे बच्चे खेलेंगे कहाँ? यानी ये सब बात है वो अपने फायदे के लिए करे। और आज तक सब में बड़ी बात, मास्टर प्लान अभी तक आया नहीं। तो मास्टर प्लान हमको बताओ। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लोगों के विश्वास में लो, लोगों के विश्वास के साथ में हमारे जो भी है, हमारी जो भी कमेटी है धारावी बचाओ के, उनको भी विश्वास में लो। हम कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है, मगर विश्वास का विश्वासघात नहीं होना चाहिए। तो क्या ये आंदोलन सिर्फ बाबूराव माने के लिए है क्या उनके लिए सारा आंदोलन आपने खड़ा किया है? देखिए ये मैं बोला बाबूराव माने जैसे आज वो इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद भी हम वो भी रहने दो, या नीचे का 50 फुट स्क्वायर फुट का नीचे या 6 फुट के नीचे वाला रहेगा घर जिसका भी रहेगा, उसके लिए भी ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ये आप लोगों को ये मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ। तो क्या धारावी बचाओ आंदोलन अब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लड़ेगा क्या? सिर्फ बाबूराव माने के लिए लड़ेगा? पूरा धारावी के लिए लड़ेगा, हर एक धारावी के लिए लड़ेगा। और ये धारावी के लिए जो पब्लिक है उसके लिए लड़ेगा। पर कोई पब्लिक बाहर हारा नहीं है, क्यों? सब डरा हुआ है, जो लड़ेगा वही मरेगा, ऐसा है। तो आज बाबूराव माने सामने हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, क्या कर लोगे? सब आंदोलन करेंगे, सब धारावी बचाओ आंदोलन एकता बताएंगा, क्योंकि अडानी डरा हुआ है, इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई किया हुआ है। हम धारावी बचाओ आंदोलन डरा नहीं, अडानी डरा हुआ है, इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई किया हुआ है। हम लोग को डराने के लिए कि इनके ऊपर किया है तो सबके ऊपर आएगा। वो मैं इनको कर सकता हूं, तो वो बताना चाहता है कि एक मांझी आमदार के ऊपर, उसके जिम के ऊपर मैं कार्रवाई कर सकता हूं, तो आम जनता मेरे लिए गाजर मूली है। मगर ये उसकी सोच है, वो सोच को उसको बदलना पड़ेगा। हम लोग सब सोच उसकी जो है बदलवा के देंगे। और फिर मैं बोलता हूं ये लड़ाई हम लोग ने जो लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ी जाती है जीतने के लिए, और ये जीतेंगे हम लोग। अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, अडानी हटाओ। माने सर एक वीडियो बनाई गई है आपके ऊपर, कहा गया है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल प्रॉपर्टी है और उसको बचाने के लिए बाबूराव माने लड़ रहे हैं। तो क्या आपके पास उस प्रॉपर्टी का कोई कागजात नहीं है? आज आपके सबके सामने मैं ये खुलकर बता देता हूं, अगर मेरा इनलीगल है तो आज ही सरकार ने ताबे में ले लो। अगर इनलीगल है तो, अगर लीगल है तो वहां ताको भी मत। हाँ, लेकिन इनलीगल है तो मैं सबको यहाँ जो खड़े हैं ना, उनको सबको आज आह्वान कर देता हूँ, इनलीगल है तो आप जमा कर लो आपके ताबे में, आप उसके मालिक हो जाओ। मैं वहाँ कदम नहीं रखूंगा। बिल्कुल सरासर झूठ। मेरी एक भी प्रॉपर्टी कानून के बिगड़ नहीं है। मेरी जिम थी, वो भी कानूनी तौर पर थी। 25 साल मैं जिम चला रहा था। मेरा स्कूल है उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, उसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रिकॉग्निशन दिया है। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ धारावी बचाओ आंदोलन को सामने से नहीं तोड़ सकते, तो झूठी मीडिया के जरिए तोड़ना चाह रहे क्या? बिल्कुल ऐसा ही षड्यंत्र चल रहा है और धारावी बचाओ आंदोलन को खत्म कर रहा है। धारावी बचाओ आंदोलन को अदानी का मीडिया बदनाम कर रहा है, झूठे आरोप लगाकर बदनाम कर रहा है। झूठे आरोप लगाकर धारावी के ये आंदोलन को बदनाम करना चाहता है, जो कि आंदोलन तपते धूप में हजारों लोग धारावी बचाओ आंदोलन के नाम पर रोड के ऊपर उतरते हैं, तपते धूप में आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन को बदनाम करने का काम ये धारावी बचाओ या अपना अदानी का जो मीडिया है वो कर रहा है। यही वजह है कि अगर धारावी बचाओ आंदोलन ना होता तो धारावी में जिस तरह से लैंड का खेल खेला जा रहा है वो लोगों को पता भी नहीं चलता। लोगों को पता भी नहीं चलता कि जो उनसे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं उसमें किस तरह से घोटाले किए गए हैं। उन तमाम चीज़ों को उजागर करने वाला धारावी बचाओ है, वरना आज सारे लोग जो हैं वो अपना पेपर दे दिए होते। आपसे सवाल किया जा रहा है कि जिस तरह से बार बार सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाया जा रहा है, झूठी झूठी खबर दिखाई जा रही है, एक स्पेशल तरीके से लोगों के अंदर वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहोगे कि जनता तक कैसे झूठ फैल रहा है और उसके खिलाफ आप कैसे लड़ोगे?
अभी क्या है, सबसे बड़ी बात है कि पहले उनका आपने ऐड सब देखा, बहुत सारा ऐड निकला कि धरावी ऐसा है, गंदगी है, उसको हम साफ करेंगे, उसको ऐसा करेंगे, वहाँ टॉयलेट नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ऐसा बहुत सारी बातें ऐड में आया और नई धरावी बनाएंगे। और वो उसमें धरावी कर एक भी नहीं था, सब मॉडल को लेकर किया गया था। ऐसे ही कई सोशल इन्फ्लुएंसर है, उनको लेकर के उसको पैसा दे करके, जिनको धारावी की एबीसीडी भी नहीं पता, धरावी की एबीसीडी पता नहीं है, लैंड का भी एबीसीडी पता नहीं है, और उसको लेकर के वीडियो बना करके अलग अलग तरह से डांट करके भ्रम पैदा किया जा रहा है। अभी अभी हाल ही में एक कैंप लगाया, एक जो मैंने सिंधे गुट का नगर सेवक है सेठी, उसने भास्कर सेठी, उसने मैंने कैंप लगवाया और उसमें कई लोग, कई नगर सेवक सबको वो भी एसआरए के चीफ ने बुलाया, कांग्रेस के भी बुलाया, शिवसेना के बुलाया, लेकिन उन्होंने इस कैंप में कोऑपरेट करने से मना कर दिया। तो इन्होंने लगाया उन्होंने कहा 10,000 लोग आया। अरे 10,000 लोग आया, उसे आपने पेपर दिवा दिया, लेकिन उसमें पात्र कितना हुआ, पात्र कितना हुआ? आप उनको पेपर दिला करके फंसा दिया है। जो उनका कॉलम है 7 साल का सजा, उस पेपर पर साइन करवा लिया है। अगर वो घर खाली नहीं करेंगे तो उनको 7 साल की जेल हो सकती है। ये उसने, भास्कर सेठी ने 10,000 लोगों के गले में फांस लगा दिया है। तो यानी ये आरोप आप लगा रहे हैं कि जो लोग वहां आए थे वो सारे के सारे लोग जो है धोखे में फंसे हैं, ये आरोप है आपका? धोखे में फंसे हैं, क्योंकि जीआर पढ़ा नहीं और जीआर के बारे में बताया नहीं, और इस तरह धोखाधड़ी को, तो उनके लोग जो है सिंधे गुट के लोग, वो लोग पैसे पर काम कर रहा है। उसमें संजय निरुपम का भाई भी है, दीपेश निरुपम, जिसके बारे में सब लोग जानता है कि क्या बगलर है, कितना बड़ा। उसमें मोहित कंबोज आया है, जो सोना में तांबा मिला के बेचता था, वो कम मैंने इधर आकर के वो भी धरावी प्रोजेक्ट डेवलप में आया है, जिसको कुछ एबीसीडी धरावी का मालूम नहीं लोग को। ये लोग गुंडा लेकर के धरावीकर के ऊपर अटैक करता है, गुंडा लेकर के जिम तोड़ा गया, और एक जिम तोड़ के दिखाया गया कि हम जिम तोड़ दिया है, तो धरावी के तुम्हारा लोग का हालत क्या करूंगा। ये संदेश देना चाह रहे हैं। ये शिवसेना के ऑफिस पर भी धक्का हो सकता है, ये कांग्रेस के ऑफिस पर भी धक्का हो सकता है, बहुत सारा एनजीओ जो खोले हुए हैं लोग और ऑफिस चालू किए हुए हैं, उन पर भी धक्का हो सकता है। ये बहुत सारे चीज पर धक्का हो सकता है, इसलिए संभलना चाहिए। अभी 900 जो टेनेंट है साहू जी नगर का, उसके ऊपर नोटिस दिया गया उसको खाली करने के लिए। ये सब पर धक्का बधाया जा रहा है। एक बात और कह देते हैं कि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। ये कल्याण के लोगों ने दिखाया है, जब 300 एकड़ जमीन अंबुजा सीमेंट बनाने के लिए सरकार ने दे दिया, उसका फैक्ट्री डालने के लिए, वहां के लोग पर्यावरण को लेकर लड़ा, और वो वहां से अडानी अपनी बोरिया बिस्तर समेट के भागा है। भाई कल्याण जाने की जरूरत नहीं है। गोरेगांव में 4 दिन पहले वो फाइलिंग करने पहुंचे थे, पुलिस लेके पहुंचे थे, लेकिन मोतीलाल नगर में जब वहां के लोग सामने उतरे तो वो सारे बाउंसर, सारे फाइलिंग को लेके भागना पड़ा उल्टे कदम। तो धारावीकर वाले कहां सो रहे हैं? क्या डरा डरा कर ये सारी जमीनें एक एक इलाका लेते जाएंगे क्या? अभी उन्होंने कमला नगर लिया, फिर उसके बाद अब वो शाहू नगर आएंगे, शाहू नगर की बिल्डिंगों में आएंगे, धीरे धीरे सब खाली करवा लेंगे क्या वो? देखो, अडानी तो पहली बात तो चोर है, और चोर नहीं होते तो जो माने साहब की स्कूल जो उन्होंने तोड़ी धोखे से गुंडे बुलाकर, वो शासन के जरिए आते। चोर है इसीलिए लीगल आएंगे नहीं ना, क्योंकि वो खुद चोर है ना, बड़ा चोर। अब वो सोच रहा है कि मैं गरीबों को धमका के किसी एक मान्यवर को धमका दूंगा तो जो लोग हैं गरीब वो इनसे डर जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। साहू नगर के लोग क्यों सो रहे हैं वो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि इनको हमने कई बार जगाया है। मेघवाड़ी के लोगों को हमने कई बार आह्वान दिया है कि मेघवाड़ी का न्यूज़ भी आपने आफाक भाई कवर किया है, कई मीडिया ने कवर किया कि मेघवाड़ी के लोगों को भी जो झांसा दिया। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, धारावीकर सोए नहीं, क्योंकि जो खेल इसने किया सर्वे के माध्यम से, हमने सवाल पूछा ही नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खंडन किया कि 1+ ग्राउंड खाली मिलेगा, ऊपर का माला नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ग्राउंड भी करा रहे हैं,
झांसा दे दे के लोगों से सर्वे करा रहे, और लोग हैं कि उनके झांसे में आ रहे। इसको सिर्फ झांसा और छल देने के सिवाय कुछ नहीं आता है। अडानी चोर है और अडानी जी के बाप आप जानते हैं बैठे हैं, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ऐसे भरम में रहते हैं, तो ऐसे भरम में ना रहे। हाथी को भी चूटी हराती है और एक दिन हराएगी, ये आप देखेंगे। धीरे धीरे कर ये सब पर कब्जा करते जा रहे हैं, गुंडों के जरिए ये कब्जा कर रहे हैं। तो कैसे धारावी बचाओ लड़ेगी? क्या खामोश बैठेगी, टूट जाएगी, या पैसे लेके सो जाएगी? देखो, यहाँ धारावी का झंडा कभी पैसा लेके सोएगा नहीं है। हम धारावी का झंडा एक जमाने में 90 फीट बनने के टाइम में धारावी ट्रांजिट काम के अंदर जीत नगर बोल के बनाया, 9 नंबर के अंदर चिन्नस्वामी ने। जैसे धारावी का झंडा और भी रोड पे आएगा, धारावी के झंडा को धारावी पे रूम मिलेगा, ऐसे बोल के लड़ेगा, उसके लिए कोई कॉमर्स नहीं होएगा। जब 90 फीट के अंदर यही जगह के अंदर जो रोड बनाया, उस टाइम में उनने मालूम में दिया था। उस टाइम में कोविनाथ कॉलोनी का नाम से यार भरने करके दिया। जब झगड़ा कर नाला था, उनने नाला डालने के टाइम में उनने बोला मालूम नहीं जाओ। जब लड़ा, जब ये पंपिंग के अंदर शिफ्टिंग दिया, उसके बाद में नाला में रूम बना के दिया। जैसे और भी लोग घर पे नहीं बैठेंगे और जीत के लेंगे, लेकिन आगे जाके लोग रोड पे उतरेंगे। इनको अभी तक पता नहीं रूम का मतलब रूम मिलेगा बोल के। इनने क्या लिखा, 2000 का पहले से रहने वाले के लिए रूम मिलेगा, 2000 के बाद में जो बिक्री लिया उनके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन आज भी है, जो कोई भी पात्र हो गया उसके अंदर धारावी में रूम मिलेंगे बोल के लिखा नहीं है। आज भी है, ये लोग को लगता है हम पात्र किधर हिंदुस्तान में कहाँ भी देने वाले हैं लोग, धारावी में नहीं देने वाला। क्यों है? आपको रूम देने का पात्र है। हम आपके हिंदुस्तान में किधर भी रूम नहीं, आपका गांव चले जाओ, आपको धारावी में नहीं है, ये कंडीशन है। इतना बड़ा एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, लिखत लिया जा रहा है, साइन लिया जा रहा है, आजू बाजू के लोगों से सिग्नेचर ली जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट तुम दे रहे हो पात्र होने के बाद धारावी में ही घर मिलेगा। नहीं, ये तो अडानी का एक षड्यंत्र है कि ये झूठा बोल बोल के इन्होंने सारा सिग्नेचर वगैरह ले रहा है। इन्होंने धारावी के नाम पे जो 650 एकड़ ज़मीन है, इसके बदले में इन्होंने 1200 एकड़ ज़मीन एक्स्ट्रा लिया है। वो ये कहते हुए कि भाई ये जो ज़मीन में धारावी के वासियों को हम बसा नहीं सकते, इसके बदले में इन्होंने सॉयल पेन मदर डेयरी यानी सॉयल पेन मदर डेयरी हो गया, और यहाँ पे जो कचरा डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे जाके धारावी वालों को बसाना चाहते हैं। ये कभी भी धारावी में धारावी वासियों को बसाने की इनका इरादा नहीं है। यहाँ पे BKC 2 बनाना चाहते हैं। ये तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बोल दिया, ये तो बोल दिया है, और ये धारावी वासियों को यहाँ पे देने की इच्छा रखते भी नहीं है। ये बहुत यानी धारावी को गरीबों को ये भला करने आया नहीं है, अपना खुद का भला करना चाहता है। ये लिखते कुछ और GR में है और सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते अलग हैं, और उसी झूठ को धारावी कर जो है वो पूरी धारावी में फैलाते हैं। तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार खुद धारावी कर है, क्योंकि GR पढ़ता नहीं है, पढ़े लिखे सब है। इनको सरकार ने इनको हर जगह से फंसा दिया है। क्यों फंसाया है? कि पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, डीजल का भाव बढ़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है। पब्लिक के पूरे भारत के अंदर यही हो रहा है कि पब्लिक जो है ना डरी हुई है। पॉल सर, एक बात जो है धारावी का डर रहे हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सारे धारावीकरों को धीरे धीरे नोटिस देकर उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब उनको हटाया जा रहा है यहाँ से। मैं धारावी के लोगों को बोलूँगा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन आपके साथ में है। ये नोटिस का भी हम चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। आप बिल्कुल डरो मत, कानून का भी खुला रास्ता। ऐसे ये मत सोचो सब जज लोग करप्ट है, अच्छे जज लोग भी है, जिंदा है अभी, इसके लिए देश जिंदा है, तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये साले चंदे चोर लोग हैं ये लोग, इनको बिल्कुल डरो मत। राम के नाम पे भी लोग ने चंदा खाया है, ये लोगों ने वो तो चोरी किया है, वो बीफ का चंदा तो अलग ही खाया है, अभी भगवान का भी चंदा खाया है। तो इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, खाली हमारा भगवान खुदा से डरो और लड़ेंगे आखिरी तक हम आप लोग के लिए। लेकिन धारावी बचाओ आंदोलन पे भी लोग कैसे भरोसा करें? धारावी बचाओ के वजह से, आंदोलन के वजह से अभी तो घुसा नहीं तो आप हाँ बचाओ है, नहीं तो देख सकते हैं कि कहाँ बुलडोजर घुस रहा है, कहाँ तोड़ रहा है। अब मस्जिद तक नहीं छोड़ रहा है, मंदिर तक नहीं छोड़ रहा है, चर्च नहीं छोड़ रहा है। फिर ये लोग क्या ये करेगा? ये लोग धारावी में अभी कोई टूटा गया कोई भी घर देखो 90 फीट रोड है कि टूटा है? क्यों?
ये टूटा नहीं, क्योंकि हमारे जो डर से लोग तोड़ा नहीं तो अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सब तोड़ा। धारावी को हाथ लगाया क्या? नहीं हाथ लगाया। धारावी एक बोलते ना एक कंट्री है, एक शहर है धारावी। धारावी बचाओ आंदोलन ने यूँ तो बता दिया कि वो क्यों मीटिंग नहीं लिया या आगे कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं की। यही वजह थी कि मैं भी वेकेशन के लिए अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ मुंबई था, जिसकी वजह से हमने भी न्यूज़ नहीं बनाई। लेकिन अब कंटिन्यू लगातार धारावी के तमाम अपडेट आप तक पहुंचेगी। और धारावी करों से भी ये गुजारिश है कि आप जो है वो झूठ को ना फैलाएं, बल्कि सच्चाई आपको जो लगे वो सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। झूठ से आप में ही डर पैदा होगा। कई लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि नोटिस दी जा रही है धारावी करों को और पूरी धारावी को खाली कराया जा रहा है। तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि ये सारा झूठ है और अभी सिर्फ जहाँ पर उन्हें महसूस हो रहा है वो वहीं नोटिस दे रहे हैं। पूरी धारावी में वो अभी खाली करने की नोटिस नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने के लिए आपको हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा और बार बार की अपडेट आपको लेनी होगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।